हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे साथ फर्स्ट इंडियन लेडी बुखारा इनोवेटिव की डीन। आज हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से एक लेडी जो उज़्बेकिस्तान में डीन बनी है फॉरेन कंट्री में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उनसे ही पूछते हैं कि वहाँ का जर्नी उनकी कैसी रही है और कैसे स्टार्ट किया। तो मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका कि आज आप यहाँ हैं मेडेक्स एजुकेशन के साथ, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अयूब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेडेक्स वालों को भी बोलती हूँ, आपको भी बोलती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी इतनी मेहमान नवाजी की, और सारा जो भी सेशन हुआ मुझे दिल से बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं आज आप लोगों के साथ में नोएडा में ये चीज़ें कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है कि फ़ॉरेन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वहाँ के एजुकेशन के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में। और जो न्यू पेरेंट्स हैं, मतलब उनको अब्रॉड करानी है स्टडी, बट उन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी या उन्हें क्या बताना चाहेंगी जिससे कि वो इधर के लिए अट्रैक्ट हो या खींचे चले आएँ? देखो अयूब, मेन पॉइंट आता है कि आज अगर उनका 6 साल बच्चे का कहीं जा रहा है तो वो मैटर करता है कि वो किस जगह जा रहा है, वहाँ सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका बच्चा खाएगा क्या, उनका बच्चा रहेगा कहाँ। आप अपने घर से ही किसी बच्चे को या आपकी बहन को ही अगर कहीं भेजते हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे जाके कि वो जहाँ जाके रह रही है वो माहौल कैसा है। तो ये तो फिर फॉरेन है। हम आज वहाँ पे अगर एक मिनी इंडिया टाइप का हमने बसाया है, और एज ए डीन मैं बुखारा इनोवेटिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और इंडिया का नाम मैंने रोशन जो किया है, मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस अच्छेपन के पीछे एक नीयत है, एक मिशन है, जिसमें मेडेक्स एजुकेशन जुड़ा है, बहुत सारी कंसल्टेंसी जुड़ी है। लेकिन मेडेक्स से मेरा एक अलग ही आरिफ भाई से दिल से जुड़ाव है, क्योंकि वो शख्सियत अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो सिंप्लिसिटी के साथ जुड़ी है। और मैंने उनसे ये वादा किया है कि इस मिशन में मैं आरिफ भाई को भी साथ लेके जाऊंगी। और जो तुमने एक बात पूछी थी अयूब के नए पेरेंट्स को कैसा फील होता है, क्या लगता है, नए पेरेंट्स को चाहिए सेफ्टी, नए पेरेंट्स को चाहिए सिक्योरिटी अपने बच्चों को भेजने को। अपने कलेजे के टुकड़े को भेज रहे हैं वो 6 साल। अगर आरिफ भाई और मेडेक्स एजुकेशन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट तक है तो एयरपोर्ट के बाद की 6 साल की जिम्मेदारी शादमा जहरा मुल्तानी मेरी है। मेरी बनती है कि उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेके हम उसको भेजें। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये जगह जगह पे मैसेज जाए, खासकर पेरेंट्स को, कंसल्टेंसीज़ को। बट उसमें से भी हमने चुना है, 26 कंसल्टेंसी चुनी गई थी ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें आरिफ भाई 2nd नंबर पर है। क्या बात है। तो मैम, जैसे कि हम लोग जब हम लोग कहीं भी शिफ्ट होते हैं, हाँ जी, है ना, तो ज़्यादातर देखा है कि खाने पीने की लोगों को प्रॉब्लम होती है या फिर वहाँ पर वेदर कंफर्ट नहीं हो, तो वहाँ का वो कैसा हिसाब किताब रहेगा? देखो अयूब, हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है। 12 साल हमने किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, उज़्बेकिस्तान। आज उज़्बेकिस्तान में सिर्फ हम 4 दिन जाके वापस नहीं आ रहे उन बच्चों का हालचाल देख के। हम वहाँ बसे हैं और हमारी जिम्मेदारी है पूरी। आज मैं अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे बसी हूँ। हमने एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अच्छा खासा। तो रीज़न वॉज दैट कि सेम कल्चर पर उज़्बेकिस्तान खड़ा होता है इंडिया के। करेंसी, वेदर, नो डाउट ठंडा है, बर्फ़ गिरती है, सब चीज़ें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब होंगे, मगर आफ्टर फॉरेन तो फॉरेन है। वहाँ का तो एक मैम, अलग क्या सुकून। वहाँ पर जो यहाँ पर अपने इंडिया में या और भी कंट्रीज़ में वुमेन्स को लेके सेफ्टी वगैरह चीज़ें, तो वहाँ पर कैसे इसको देखा जाता है? हाँ देखो, आजकल क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं, खासकर लड़कियाँ आ रही हैं, इंटरनल एरियाज ऑफ खासकर यूपी के जो बुरखे में बच्चियाँ हैं, जी, जी। वो तक हमसे जुड़ रही हैं, जिन्होंने दहलीज कदम नहीं रखा दहलीज बाहर नहीं पे, निकाला। आज वो फॉरेन आके पढ़ रही हैं, जो मदरसा की बच्ची है। अच्छा, अच्छा। आई एम हैविंग दैट वीडियो विथ मी। वो बच्चियाँ तक के अगर आ रही है तो कुछ तो रीज़न होगा। बिल्कुल। एक तो रीज़न देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि उज़्बेकिस्तान में बुखारा इनोवेटिव बहुत अच्छा है, ये है वो। मैटर करता है आपको गाइडलाइंस, आपको माहौल, आपको समझाने वाला कौन है। अगर मेडेक्स एजुकेशन अपनी जिम्मेदारी लेता है, उसको एक एक पार्ट कंप्लीट करके देता है, तो ये हो गया ज़बानी। उस ज़बान को अप्लाई करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है। पेरेंट्स खासकर ये सोचते हैं कि कोई तो है जो इंडिया का बैठा है वहाँ पे, हाँ, जो बिल्कुल आधी रात को भी हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो कॉल करके वो पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बिल्कुल मैम, जिम्मेदारी है। आप वैसे भी इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप यहाँ से वहाँ तक गए और इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी अच्छी लेवल पे, तो ये हम सब लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है। और
हम सब लोग आपके साथ बैठे हुए हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इतना कुछ आपसे जाना है। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग का ऐसा होता है कि उनको पैसे इतनी नहीं है बट उनको अब्रॉड में ही अपनी ग्रेजुएशन या कोई भी मेडिकल से कुछ भी डिग्री, हाँ। करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे? देखिए, इसका बहुत सीधा फंडा है। हमारे और आप लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। 10-10 लाख एजेंट्स, कंसल्टेंट्स पैसा लेते हैं। रेडी? तो मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब्रॉड में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है या फिर उनको कुछ भी कोर्स करना है ग्रेजुएशन या मेडिकल से, तो वो उनके पास ऑप्शन क्या क्या है, वो कैसे कर सकते हैं? देखो, बहुत सिंपल है अयूब ये चीज़। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। Okay. आप डायरेक्ट डीन से बात कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है। यहाँ कंसल्टेंट्स और एजेंट्स 10-10 लाख रुपए ऊपर लेके उन बच्चों का बहुत मिसयूज़ भी होता है। बट हम ये बोलना चाहेंगे आपके थ्रू कि ये सब में मत पड़िए, आप क्लियरेंस करके आ सकते हैं। जैसे आज मेडेक्स वाले हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू आप आइए, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्ट आपके थ्रू हमारा जूम मीटिंग में बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे को हम पूरा काउंसलिंग देते हैं। एक एक चीज़ जो उसको बोली रहती है, इसमें कोई हिडन नहीं रहती है। उसको सिंपल एक फॉर्म भरना है, हमारा एक एडमिशन लेटर आएगा, उसके 15 दिन बाद उसका इनविटेशन लेटर आएगा। वो आपकी कंसल्टेंसी के साथ आराम से, मेडेक्स के साथ में, एजुकेशन के साथ में आराम से आके अपनी फॉर्मेलिटी, अपना पैसा अपने हाथों से फीस वहाँ आके जमा कर सकता है, जिससे उसको बहुत ट्रस्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी 100% सेफ्टी है। सवाल ही नहीं उठता जब पैसा यूनिवर्सिटी में जमा हो रहा है। आप सोचिए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे केस हमने देखते हैं फ्रॉड ऐसे होते कि हैं, फ्रॉड चल रहा है, बहुत होते हैं। तो आप पे भरोसा कर सकते हैं हम लोग 100%। रीज़न ये है कि एक तो हम वहाँ बैठे हैं और दूसरा आप जिस कंसल्टेंसी से जुड़े हैं वो आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं, वो बहुत नॉमिनल ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। वो आपकी जो भी फीस स्ट्रक्चर की ट्यूशन फीस है, सारा सब कुछ है। आपके बच्चों की एक एक चीज़ मेडेक्स एजुकेशन, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं इस वजह से कि वो पूरा पैसा आके वहाँ बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स आके खुद जमा कर रहे तो हैं। मैम पेमेंट कैसे करने का ऑप्शन है हमारे पास? देखिए, हमने तो खुद ऑप्शन दिया है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। जॉर्जिया, रशिया, बच्चा प्रीमियम क्वालिटी पे आता है, उसको जाना होता है, हाई लेवल के लोग होते हैं, वो जाते हैं, अपना जमा करते हैं। अब उनका 10 लाख ले, 40 लाख हो, 50 लाख हो, और नहीं मैटर करता। जिन एक मेंटल टेंडेंसी होती है इंडिया की कि जिन माँ बाप के पास में पैसे हैं तब भी वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जहाँ कम पैसा होगा हम वहीं भेजेंगे। व्हाट माय पॉइंट? तो जब वो कम पैसा वाली चीज़ होती है, तो आज एक बात बताइए, आप अच्छा 1 करोड़ 80 लाख लगा के वो MBBS बन रहा है, तो वही 25 से 30 लाख रुपए लगा के हंसते गाते अच्छे माहौल में पढ़ते हुए बाहर का एक्सप्लोजर और आएगा, क्योंकि मेंटली उसको और ज़्यादा सीखेगा एज़ कम्पेयर दूसरी जगह से, क्योंकि वो बाहर निकला है, अकेले से अपनी जर्नी सर्वाइव कर रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको ये बताऊंगी, ये पॉइंट डालूंगी और आप लोगों को तक के मैसेज दीजिए कि वो बच्चा ज़्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि वो फॉरेन में अपनी खाना, अपना पीना, उसको उठना, उसकी पूरी अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। आज वो ज़्यादा मजबूत होता है एज़ कम्पेयर इंडिया के मुकाबले। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि इंडिया की एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैं खुद इंडिया से पढ़ी हुई हूँ, मेरा सारा क्वालिफिकेशन इंडिया से हुआ है, मैं आज उसी की बदौलत यहाँ बैठी हूँ। मेरा इंडिया अपनी जगह बहुत ग्रेट है, मैं उसको नहीं भूल सकती। बट आज हम कहीं कम जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई वो हमारे बच्चों को तो मिले, एक सही डायरेक्शन तो मिला है। यू मेन मैटर ये करता है, कम पैसे में, कम मार्क्स में, इस मिशन में हमारे को बहुत आगे जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप इतना आपने सोचा है लोगों के लिए। और मैम एक चीज़ और कि हम वहाँ से ग्रेजुएशन या मेडिकल से कुछ करते हैं तो वहाँ के करियर के लिए क्या सपोर्ट मिलता है? करियर के लिए ये सपोर्ट मिलता है कि आप वहाँ आगे एक्सप्लोर करके अमेरिका निकल सकते हैं, जर्मनी निकल सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करें, तो आप वहाँ पे वो बहुत बड़ा एक्सपोजर देते हैं आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलता है। आप एक बात बताइए, इंडिया में होके इंडिया वाले एक चीज़ करते हैं कि अगर आप वो FMG की पढ़ाई क्रॉस नहीं करेगा तो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने इंडिया में जन्म लिया वो ये चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन उज़्बेक की गवर्नमेंट बोलती है जिस बच्चे ने नीट भी क्वालिफाई नहीं किया तो भी वो आ सकता है। आने के बाद में हम उसको आगे का एक्सपोजर भी देंगे, उसको जॉब भी देंगे, और क्या चाहिए? क्यों हम बसे हैं? रीज़न यही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आपकी बातों से मुझे इतना भरोसा हो रहा है, मुझे खुद को इतना बिलीव है मैम पर कि अभी बहुत सारी हमने वैसे ही बातें की हैं ऑफ कैमरा भी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साइकोलॉजी को लेके और अयूब, मैंने यही बोला तुमको, यंग हो,
आगे जाओ, आगे बढ़ो और एक्सपोज करो। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है, हम तो चाहेंगे कि आओ वहाँ की दुनिया में भी बसो और हमारे तरफ से तुम तो इनवाइटेड मैं तो वैसे अगर मुझे चांस मिलेगा मैम के साथ जाने का तो मैं तो ट्राई करूँगा। और एक चीज़ और मैम, क्या आप जैसे कि और लोगों को सजेस्ट कर रहे हो तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए भी यही सोचते हो, बच्चों के लिए? डेफिनेटली। रीज़न? ये अयूब, तुमने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जो दिल के कोने में घुसा था। मैंने अपनी फैमिली को उसके भरोसे छोड़ा है, क्योंकि मेरे मिशन में अगर मैं मेरे परिवार पे ध्यान देती हूँ एक मुसलमान औरत होने के बिल्कुल, नाते, बिल्कुल, as a तो Muslim। मैं ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी जो MBBS बच्चों का है। तो मैंने मेरे बच्चों को खासकर उसके भरोसे छोड़ा है, और मेरे रास्ते जब मुझे पता है मैं इतने बढ़िया मिशन पे हूँ तो वो खुद ब खुद बना रहा है, और मेरे बच्चों के मिशन और मेरे मिशन पूरे क्लियर है। मैं इस मुकाम पर हूँ आज। तो इसका मतलब ये है कि जो आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो सेम टू आप अपने पे अप्लाई करते हो। सवाल ही नहीं उठता। आज वो मैं ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन है उसका रीज़न ये है कि मैं खुद अपनी बेटी के लिए रिसर्च कर और रही मैम ने जो भी बातें मैम बोल रही हैं, एक्सपीरियंस है मैम को इतना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज मैम घूमे हुए हैं, बहुत जगह प्लस एजुकेशन और हर चीज़ में मैम बहुत आगे हैं। तो बहुत अच्छा रहा मैम आपके साथ तो बात करना, बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें पता चली। और जो हमारे न्यू ऑडियंस है और जिनको बिल्कुल नहीं पता है अब्रॉड के बारे में, जो एजुकेशन हम करना इस पे चाहते एक हैं, और सेमिनार रखेंगे जब हाँ। तुमको टाइम मिलेगा। मैं उज़्बेकिस्तान तुमको इनवाइट कर रही हूँ, आप हमारे पर्सनल केबिन में पक्का आएंगे। पक्का पक्का। इंशाल्लाह हम आगे भी वहाँ पे करेंगे चीज़ों को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम आपको कि आपने इतना कीमती समय मैडेक्स एजुकेशन को दिया। दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।